जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था। सुशांत खुद डॉक्टर को मिलके चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं, तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके? मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें। Rhea Chakrabarti finally broke her silence and left no questions unanswered in a tell-all interview to India Today. लेकिन वो आते थे उनमें। Here are the big takeaways and analysis of Rhea's claims. ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में? First, Rhea opened up about the ill-fated European tour with Sushant, where Sushant opened up about his battle with mental illness for the first time. यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है, और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. So according to Rhea, Sushant took a pill before boarding a plane. But in September of 2019, Sushant Singh Rajput told India Today that he was looking forward to getting his flying license. आगे क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे उत्सुक है दर्शक। फिल्म्स तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी करूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू है, लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। प्लीज सेफली करिएगा, जो भी करिएगा, बहुत फैंस है आपके। Sushant's ex-girlfriend Ankita Lokhande also shared a video of Sushant in a flight simulator and wrote, "Is this claustrophobia? You always wanted to fly and you did, and we are all proud of you." While Kangna Ranaut shared a video of him and wrote, "Fact, Sushant had no fear of flying. Who came up with this tacky script?
Mahesh Bhatt or Javed Akhtar. But as far as the speculation around Sushant Singh Rajput's mental state was concerned, India Today has accessed parts of psychiatrist Dr. Kesri Chavda's statement to the Mumbai police. Top Mumbai police sources have told India Today that Dr. Chavda, who was treating Sushant, in his statement has said that the late actor stopped taking his medicines and had a panic attack in the first week of June 2020. The doctor also said that Rhea had called him, and in the doctor's opinion, Sushant was suffering from severe anxiety, depression and existential crisis. The psychiatrist in his statement further added that he had warned that in case Sushant stops his treatment, his condition could get complicated and he could resort to an extreme path. Next, Rhea revealed why she left Sushant's house on the 8th of June. It's been diagnosed as bipolar disorder. So in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis. Like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I, in fact, इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted Dr. Kesri Chavda कि उनके जो psychiatrist थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है. तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन. और सुशांत की डॉक्टर केसरी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को. 8th जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की. तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का. मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी. मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें. मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ. तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो. उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है. मैंने उनको फोन किया है. वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे. और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे. फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊं. Once Rhea left the house, Sushant's sister Meetu did stay with him till the 13th of June. But Rhea's WhatsApp chats with Mahesh Bhatt suggest that Rhea felt liberated when she left Sushant and broke up with him on the 8th of June. In the leaked WhatsApp chats, Rhea wrote, "Aisha moves on, sir, with a heavy heart and sense of relief." Rhea further said that their last call was a wake-up call. She called Mahesh Bhatt her angel and her best man. And Mahesh Bhatt asked her not to look back and thanked her for being brave. Bhatt also told Sushant's girlfriend that if he is of no use to her, his existence is worthless and that it takes guts to do what she did. But Rhea insists that it was Sushant who asked her to leave the house. सुशांत ने मुझे कहा उसका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा यहां से चले जाओ, गो, आप प्लीज जाओ, अभी आपका हो गया, मतलब आप सामान ले जाओ. But you were in love with him. This was an emotional relationship. It was breaking down. जी. और जब मैंने आपकी देखभाल की है पूरे 1 साल से, आप जब से बीमार हैं या नहीं है, इतना प्यार है हमारे बीच में, आज मेरी तबीयत खराब हुई है, आज मुझे वही प्रॉब्लम हो रही है जो कि एक पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, उनके स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अक्सर उनके साथ रहते रहते ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है. ये जानते हुए आप मुझे कह रहे हैं आप प्लीज जाइए. इससे मैं टूट चुकी थी, मैं पूरी खत्म हो चुकी थी. वैसे ही मुझे एंजाइटी थी, ऊपर से मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे. आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन. मेरे में आगे बढ़ने का हौसला नहीं था. Why did you ring up? I spoke to भट्ट साहब, क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, contrary to what people have made out of our relationship. अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर. मैंने उन्हें फोन किया बोलने के लिए कि सर मेरे में अब दम नहीं रहा,
मैं आगे कैसे बढ़ूं? मैं क्या करूं? मुझे निकाल दिया उसने, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला अपने डैड के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फादर, उनके लिए स्ट्रांग रहो, तुम नहीं टूट सकती। यही कॉन्वर्सेशन को मिसकंस्ट्रू करके पहले तो मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया है। उनकी बेटी मेरी उम्र की है, चैट में लिखा है चाइल्ड और सर। Next, Rhea dismissed all charges of living off Sushant's money. फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। He canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं? उसकी मर्जी ना। ही लिव्ड लाइक अ स्टार, ही लिव्ड लाइक अ किंग, ही लव्ड इट। वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे, क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, आई वॉज नॉट लिविंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत's मनी. We were living like a couple. According to Rhea Chakravarti, Sushant Singh Rajput spent 70 lakh rupees on a boys' trip to Thailand with 6 of his male friends. India Today has learned that the 5 Rhea was referring to were part of Sushant Singh Rajput's pro team. 3 can be seen in this picture. Kushal Zaveri, director and friend; Abbas, director in Sushant's pro team and friend; Sushant Singh Rajput; Siddharth Gupta, friend and actor. 2 more friends and members of Sushant's pro team were Sabir and bodyguard Mushtaq. India Today's investigation team spoke to Mushtaq, who revealed that Sushant chose him to accompany the late actor on the Thailand trip. आप वो जो बैंकॉक ट्रिप थी उसमें आप भी थे ना? हाँ जी। सो आप लोग कितने लोग थे और कौन कौन था? वहाँ पे एक मुश्ताक करके बॉडीगार्ड था, मैं था, और सर थे, और सिद्धार्थ गुप्ता जो वास्ते सॉन्ग का है वो थे, और कुशल जेवरी। ओके, सो काम पास करके था। और आप लोग और कौन था? अब्बास, जो एडिटर एडिट करता था। ओके। Kushal Zaveri posted this picture on the 30th of December in 2018 with Sushant's friend Siddharth Gupta and a table set up for dinner for 6 from Thailand's Koh Samui Island. Gradually, Sushant's pro team disintegrated and everyone except for Samuel left. According to Siddharth Pitani, Sushant Singh Rajput called him personally to join him, and Pitani started living with Sushant and worked as his creative manager. Rhea reportedly entered Sushant's life from April 2019. Next, Rhea responded to the charge of stealing 15 crores from Sushant Singh Rajput's account. कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी, और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी, और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं हैं, तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे? खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है।
मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। वाशु सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वाशु भगनानी और रूमी सर के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वाशु भगनानी ने सर ने सुशांत को कहा था, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में I think the amount was 15 crores that was decided, and सुशांत इस बात से काफी खुश था। और ये फरवरी के महीने में हुआ था, जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बैंड्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। मतलब एज मिलने वाले हैं या मिल गए हैं? अब मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। Reports suggest that filmmaker Rumi Jaffrey told the Mumbai police that Sushant Singh Rajput never received 15 crores as the film didn't materialize and no paperwork was done. Moreover, Enforcement Directorate sources have told India Today that there has been no large transfers, no startling transactions from Sushant Singh Rajput's account to that of Rhea Chakrabarti. Sushant Singh Rajput's CA spoke exclusively to India Today, clarifying the late actor did not receive a big sum of 15 crores into his account in the last 1.5 years. well, मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। Next, Rhea refuted Sushant's family's claim that the actress cut off the late actor from his sisters and father. लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। Sushant's sister, Shweta Singh Kirti, had reportedly posted a long note in which she confirmed that their mother suffered from depression and that they had lost her due to the illness. The post was reportedly deleted later. Shweta had also posted another note in which she confirmed that she knew Sushant was in pain and that he fought bravely. वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years. The fact that Sushant's sister Meetu stayed with him after Rhea left on the 8th of June is proof that the family was not entirely cut off from Sushant Singh Rajput's life. Moreover, Sushant's call data records clearly indicate that the actor was in touch with his sisters and father. As far as the allegation about changing Sushant's old staff and surrounding Sushant with her preferred people is concerned, Rhea claimed that Sushant hired his help, including his cook, cleaner, and even Siddharth Pitani before Rhea entered his life. ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिटानी, सुशांत सिद्धार्थ पिटानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिटानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया।
सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत ने, दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। But Rhea seemed defensive when she was quizzed about dabbling with drugs. उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. You did not encourage him to take drugs. Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया। नहीं, मैंने. You didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. And although Rhea stated that it was Sushant Singh Rajput who was hooked onto drugs and not her, Rhea's leaked WhatsApp chats suggest otherwise. Rhea also claimed that Sushant Singh Rajput believed that he didn't get his due in the film industry as someone was trying to tarnish his image. फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेट ना होना सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी सक्सेसफुल और अलग एक आर्टिस्टिकली अमेजिंग और एक सुपरहिट एंड अमेजिंग मूवी बिल्कुल भी अवार्ड शोज में नॉमिनेट नहीं हुआ सुशांत। उसकी फिल्म चाहे हो, उनके टेक्नीशियंस हो, लेकिन सुशांत का नाम कहीं नहीं आया और वो काफी अपसेट था इस बात से। संजना सांघवी और रोहिणी अय्यर ने भी उन्हें काफी सताया था। वो एक पब्लिसिस्ट है जो उनकी लाइफ में दोस्त बनकर आई थी, उन्होंने ही मुझे मिलाया, लेकिन हमारा रिश्ता शुरू हुआ तो उन्होंने हमसे बात करनी बंद कर दी। फिर वो उन्हें अजीब अजीब से मैसेजेस करती थी। फिर सुशांत को लगता था कि हाँ शायद ये रोहिणी अय्यर और ये मी टू मूवमेंट, संजना सांघवी, ये सब कुछ एक नेक्सस का पार्ट हो जिसके पीछे कोई और हो सकता है, लेकिन नहीं बताया उसने मुझे कि कौन हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेट हो और ये बात पता चले। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर एक एक्ट्रेस हूं जो अभी नई नई फिल्म कर रही हूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म कर रही हूं और मेरे नाम से एक एक्यूजेशन आता है, उनके ऊपर एलिगेशन आता है इतना सीरियस ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट एंड हरासमेंट एट वर्क, मैं 1.5 महीने चुप रहूंगी? Sanjana Sanghi told India Today that the blind articles on Sushant Singh Rajput harassing her were completely baseless. Yeah, Chakrabarti has made this like sort of allegation, and I know that you have clarified your own stance in the past as well, where she said that why did Sanjana not come up sooner to clear the Me Too sort of allegation? Is there anything that you would like to add to that? Is there anything that you can think? To be honest with you, no, Nandini. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So, yeah, I have nothing new to say at all. But if Sanjana was never harassed by Sushant, why didn't she clear his name earlier? Rohini Iyer has shared long posts on her social media remembering the late actor. Rohini maintains that she was questioned by the police as Sushant Singh Rajput's friend and not as an accused in the case. But Rohini Iyer has also admitted that she was not in touch with Sushant since the last 1 year. As per Rhea, Rohini stopped talking to Sushant once Rhea entered his life.